हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, नई एक्सरसाइज क्लास 7 की। इसमें ये आयु संबंधित क्वेश्चन हैं जिनका समीकरण बनाना होता है, उसके बाद हल करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर क्लास में मिलेंगे 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आप ध्यान से सीखिए कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पुत्र की आयु लिखते हैं, माना पुत्र की आयु x वर्ष है। तो फिर माँ की आयु क्या हो जाएगी। माँ की आयु हो जाएगी, माँ पुत्र से कितना 5 गुना है। गुना का मतलब गुणा, तो हो जाएगा 5x। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन के हिसाब से ही बनाते चलेंगे, तभी ये सवाल आसानी से लग जाते हैं। आगे कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात पहले पुत्र की आयु लिखते हैं। प्रश्नानुसार 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या हो जाएगी। अभी x है तो 8 वर्ष बाद क्या होगी, जुड़ जाएगा ना 8, तो यानी कि x + 8। 8 वर्ष बाद x + 8 लिखते हैं। अगर पूर्व दिया होता, पहले दिया होता तो माइनस लिखते। ठीक है, तो 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु x + 8। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु। अब माँ की आयु क्या हो जाएगी। माँ की आयु कितनी थी, 5x थी। तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, +8, यानी x + 8। इस तरह से दोनों की आयु बन गई। आप देखते हैं, प्रश्न कहता है माँ की आयु 5x + 8 बराबर पुत्र की आयु x + 8। दोनों को बराबर में लिख लेते हैं। उसके बाद माँ जो है पुत्र से 3 गुनी होगी ना, यही तो लिखा है। माँ की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 किधर, इधर लगाएंगे, पुत्र से 3 गुना। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो इधर हो जाएगा 5x + 8 बराबर 3x + 3 से 8 का गुणा होगा, 24 हो जाएगा। पहले x से गुणा किया गया 3x, फिर 8 से 24 हो गया। अब x वाले पद एक तरफ करने हैं और ये अचर संख्या एक तरफ करना है। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 8 को दूसरी तरफ ले जाना है तो 24 से ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ तो क्या बचेगा, इधर लिख रहे हैं 5x से 3x घटा तो कितना बचा, 2x बराबर इधर 16। तो x बराबर 16/2 भाग किया, कितना आया 8। तो x बराबर कितना आया, 8 आया। ये किसकी आयु मानी थी, पुत्र की आयु मानी थी। तो ये हो गई पुत्र की आयु, ये पुत्र की है। ठीक, वर्ष। तो माँ की आयु कितना हो जाएगी, माँ की आयु, माँ 5 गुनी है तो क्या करेंगे, 5 गुणे 8 यानी कि 40 वर्ष। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 8 और 40 वर्ष। 8 वर्ष और 40 वर्ष दोनों की आयु, ये पुत्र की आयु है, ये माँ की आयु है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, ये ज्ञात करना है। अब्दुल की वर्तमान आयु निकालना है। यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना अब्दुल की आयु, माना अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष, x वर्ष है। जब अब्दुल की x वर्ष है तो उसकी पिता की आयु क्या हो जाएगी, इसलिए पिता की आयु 25 वर्ष छोटा है, यानी पिता जो क्या है x प्लस 25, यानी पिता की आयु क्या होगी x प्लस 25, ठीक, वर्ष। यानी पिता जो है पुत्र से, अब्दुल से 25 वर्ष बड़ा है तो प्लस लगा लेंगे। अब आगे देखते हैं 10 वर्ष पूर्व। प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु। अब 10 साल पहले अब्दुल की आयु क्या रही होगी, यानी माइनस में ही तो रही होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे x माइनस 10, यानी 10 वर्ष पहले की बात हो रही तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। यही पर ध्यान देना है, पहले की बात होती तो माइनस, बाद की बात होगी तो प्लस। तो अब्दुल की आयु कितनी है, x माइनस 10। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की क्या आयु रही होगी भाई, 25 में 10 कम हो जाएंगे, यही तो, यानी x प्लस 25, इसमें 10 घटा देना है तो कितना आ जाएगा, x प्लस 15। ये पिता की आयु होगी, ये पुत्र की आयु होगी। ये 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पूर्व। अब आगे देखते प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी थी, यानी पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 6 गुनी थी, इस तरह से 6 गुनी। अब इसको हल करते हैं, इसको सॉल्व करना है अभी। तो x प्लस 15 बराबर ये हो जाएगा 6x, इधर गुणा करके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब x की तरफ लाएंगे और संख्या की तरफ लाएंगे, तो इधर लिख रहे हैं देखना, x माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 6x बराबर ये 15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 60 माइनस 15। यहाँ घटा तो कितना बचा, माइनस का 5x, ठीक, कम से ज़्यादा घट रहा है। उसके बाद इधर भी ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 75। तो x बराबर वो भी माइनस का, x बराबर माइनस 75 बटे माइनस 5, ये माइनस का 5 बटे में आ जाएगा भाग में। ये हम इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस काट देंगे। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 15। तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या रही, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि x हमने माना था अब्दुल की वर्तमान आयु। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, देखिए इसमें माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए।
इसमें अनुपात दिया हुआ है और माँ की आयु निकालना है। तो सबसे पहले माँ की आयु मानते हैं। माना माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है और माँ जो है पिता से 5 वर्ष छोटी है पति से। इसमें पति दिया होगा, माँ की आयु पिता की आयु से, पिता ही दिया हुआ है, ठीक है। तो माँ की आयु पिता की आयु से यानी कि 5 वर्ष छोटी है, तो पिता क्या होगा 5 साल बड़ा ही होगा माँ से। ये एक बच्चे के अनुसार कथन है, ठीक। तो यानी पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता, इसलिए पिता की आयु x + 5, क्योंकि माँ छोटी है तो पिता 5 वर्ष बड़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात। तो पहले 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु देखते हैं क्या बनती है। 10 वर्ष पूर्व, पीछे की बात हो रही है। तो प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी x - 10 वर्ष। इसी प्रकार पिता की आयु क्या हो जाएगी, x + 15, 5 दिया था, इसमें -10 करना है। x + 5 और -10 कितना आ जाएगा, ये x - 5 वर्ष, ठीक। ये तो क्वेश्चन बन गया। अब दोनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी इन दोनों आयु को हम बटे में लिखेंगे। पहले x - 10 बटे x - 5 और इनका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात का मतलब बटा ही होता है, यानी 5/6। ये प्रश्न के अनुसार है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंची गुणा कर देंगे। 6 का इससे गुणा हो जाएगा और 5 में इसका गुणा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इधर गुणा करते हैं तो 6x, पहले 6 से x का 6x, फिर 10 से गुणा कर रहे हैं तो हो जाएगा -6 × 60। अब इसके बाद इधर 5 से गुणा करेंगे, फिर 5x, फिर -25। इस प्रकार से जब तिर्यक गुणा करते हैं तो हमारा इस प्रकार का समीकरण बनता है, ठीक। 6x यानी कि हो जाएगा 60, 6 × 60, ठीक। अब क्या करना है, x की तरफ लाएंगे और संख्या की तरफ ले जाएंगे। तो इधर देखते हैं, यहाँ पर 6x - 5x बराबर -25। यह माइनस का 60 उधर जा रहा है तो प्लस का हो जाएगा +60। तो यहाँ कितना बचा, x बचा, इधर घटाएंगे कितना बचेगा, 35 बचेगा। x बराबर 35 वर्ष। तो माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु 35 वर्ष। यही हमको ज्ञात करना था, माँ की वर्तमान आयु, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर निकालना है क्या, वर्ष निकालना है, कितने वर्ष बाद आयु दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसको लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं माया की आयु। माया की
वर्तमान आयु 5 वर्ष, जो कि दिया हुआ है। जब माया की आयु नहीं, इसके बच्चे की आयु है, यानी माया के बच्चे की आयु बराबर 5 वर्ष। माया की आयु इसलिए माया की आयु क्या हो जाएगी, वह 5 वर्ष बड़ी है अपने बच्चे से, तो बच्चा 5 साल का है वर्तमान में, और 20 वर्ष बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 5 + 20, तो कितना हो जाएगा 25 वर्ष। यानी वर्तमान आयु क्या है, 25 वर्ष है, ये वर्तमान आयु है। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा है अब से कितने वर्ष बाद। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना x वर्ष बाद बच्चे की आयु, x वर्ष बाद बच्चे की आयु क्या हो जाएगी 5 + x, 5 + x हो जाएगी। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार 5 वर्ष बाद माया की आयु क्या हो जाएगी 25 + x, ये तो दोनों की x वर्ष बाद हमने मान लिया। अब x वर्ष बाद 3 गुनी होती है प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार x वर्ष बाद आयु 5, पहले माता को ले लेते हैं, माया की आयु + 25 + x, और इधर पुत्र की आयु 5 + x, दोनों को आयु को बराबर करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि उसकी मतलब माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो 3 इधर लगा लेंगे, यानी कि 3 गुना। ठीक, 3 गुना इधर लिख लेना है और इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 25 + x इधर होगा, इधर 5 × 3 = 15 + 3x। अब यहाँ पर x की तरफ लाएंगे और संख्या की तरफ ले जाएंगे, तो इधर x हो जाएगा, घटेगा ये x - 3x 15 - 25, इस प्रकार से। अब इसको घटाते हैं, इधर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, इधर घटेगा x से -3x घटेगा, तो माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि 3 माइनस का है तो माइनस में आएगा। इधर भी 25 15 घट रहा है, तो माइनस का कितना बचेगा 10 बचेगा। यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर 10/2, इसको भाग करते हैं तो आ जाएगा 5, यानी 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितना 3 गुना हो जाएगी। यही आंसर होगा 5 वर्ष बाद। ठीक, क्लियर है, यह अभ्यास आपका क्लियर हो गया। इसको ठीक से फिर से रिवीजन करना और वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।